नमस्कार, मैं हूं हर्ष वर्मा और आप देख रहे हैं द बोनस। जब भी शेयर बाजार में मल्टी बैगर रिटर्न की बात होती है तो निवेशक अक्सर ऐसे शेयरों की तलाश करते हैं जो 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना रिटर्न दे सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है 121 गुना की रिटर्न की कहानी कभी सुनी है? 121 गुना की एक्स की रिटर्न की कहानी आज मैं आपको सुनाता हूं। जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये जो दस्तावेज है उसमें एक ऐसी हैरत अंगेज जानकारी निकल के आई है जिसने सबको चौंका दिया है। HFCL के संस्थापक और जो निदेशक हैं महेंद्र नाहटा, उन्होंने करीब 48 करोड़ का निवेश किया और आज वो 5,800 करोड़ है। जी हाँ, 48 करोड़ का निवेश किया और वो 5,800 करोड़ की वैल्यू आज आकर खड़ी हो गई है। ऐसा क्या हुआ है यहाँ पर? देखिए, जियो प्लेटफॉर्म ने औपचारिक रूप से अपने आईपीओ की प्रक्रिया शुरू कर दी। हम सब जानते हैं, हमने आपको बताया था ये चीज़। सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP दाखिल कर दिया। अब कंपनी का जो आईपीओ है वो पूरी तरीके से फ्रेश इशू होगा, जिसके तहत क्या होगा, 27 करोड़ शेयर, यानी कि आप ये समझ लीजिए 270 मिलियन जो नए इक्विटी शेयर जो है जारी होते हुए देखेंगे। खास बात यह है कि इस आईपीओ में कोई भी मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहा है, यानी कि ऑफर फॉर सेल के कोई हिस्सा यहाँ पर नहीं होगा। आईपीओ से जुटाई गई रकम में से करीब 27,500 करोड़ जो है वो रिलायंस जियो इन्फोकॉम के कर्ज को कम करने के में इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि जो बाकी राशि है वो कॉर्पोरेट ज़रूरतों के लिए होगी यहाँ पर। अब देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें हुई यहाँ पर। DRHP के मुताबिक जुलाई 2020 में महेंद्र नाहटा जो है और उनके जो परिवार है, उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म के जरिए 4.78 करोड़ के शेयर जो हैं वो सिर्फ 10 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर हासिल किए थे। सोचिए, सिर्फ 10 रुपये प्रति शेयर की कीमत पे यहाँ पे, और 4.78 करोड़ शेयर लिए थे यहाँ पर। इस निवेश की कुल लागत मात्र 47.87 करोड़ थी, यानी कि 47 करोड़ और 87 लाख के आसपास थी। अब मोतीलाल ओसवाल के जरिए जियो प्लेटफॉर्म की अनुमानित वैल्यूएशन अगर आप देखें तो 10.7 लाख करोड़ आंकी गई है। इस आधार पर नाहटा परिवार की जो है वो 0.54% हिस्सेदारी की कीमत करीब 5,800 करोड़ बैठती है, यानी कि सिर्फ 6 सालों में निवेश की जो वैल्यू है वो लगभग 121 गुना तक बढ़ चुकी है। दुनिया के दिग्गजों की से भी देखें तो यहाँ पे इससे सस्ती एंट्री कोई नहीं हो सकती। यहाँ पे इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि जिस दिन नाहटा परिवार को 10 रुपये प्रति शेयर के भाव पर जियो के शेयर मिले, उसी दिन दुनिया की कई बड़ी निवेश कंपनियां जो हैं, बड़ी बड़ी जो दिग्गज कंपनियां हैं, उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म पर निवेश कर रही थी। यहाँ पर मेटा, गूगल, KKR, यहाँ पे विस्ता इक्विटी, इसके अलावा ADI, TPG, सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड समेत 13 बड़े जो निवेशक थे, वो वैश्विक जो निवेशक थे, उन्होंने जियो की जो आप समझिए कि कुल करीब यहाँ पे 1.52 लाख करोड़ का निवेश कर दिया। इनमें से अधिकांश निवेशकों ने करीब 549 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर निवेश किया। अब आप सोचिए, उन्होंने 10 रुपये, यहाँ पे 549 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर निवेश किया, जबकि मेटा और गूगल के शेयर में लगभग 488 रुपीज़ प्रति शेयर पर मिलते हुए दिखे। इसके मुकाबले नाहटा परिवार की एंट्री कीमत सिर्फ 10 रुपये प्रति शेयर पर हो गई। भाई, आखिर इतनी सस्ती कैसे हो गई? आपके मन में सवाल हो गए। इस कहानी की शुरुआत 2020 में नहीं बल्कि 2010 में हुई थी। 11 जून 2010 को महेंद्र नाहटा की कंपनी जो है इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज ने पूरे भारत के लिए ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी जीती थी, और इसके कुछ ही घंटों बाद यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड में 95% हिस्सेदारी करीब 4,800 करोड़ में खरीद ली थी यहाँ पे। अब नाहटा ने 5% हिस्सेदारी अपने पास रखी। बाद में यही इन्फोटेल ब्रॉडबैंड ने आगे चलकर जियो की नींव बनता हुआ दिखा, यानी कि आज का जियो प्लेटफॉर्म में नाहटा परिवार की जो शुरुआती हिस्सेदारी थी वो 5% के आसपास मानी जाती है। निवेशकों के लिए अब यहाँ पे सीख क्या है? जियो प्लेटफॉर्म की ये कहानी सिर्फ एक आईपीओ की कहानी नहीं है, बल्कि ये साफ तौर पर स्थितियाँ दिखाती है कि अगर मजबूत बिजनेस हो और सही समय पर निवेश किया जाए तो आप ये समझ लीजिए महेंद्र नाहटा जैसे जो यहाँ पर वैसे ही दिग्गज बिजनेस टाइकून है जो 47.87 करोड़ का निवेश किया और वो आज 5,800 करोड़ की संपत्ति बनाकर बैठे हैं। ये भारत के कॉर्पोरेट इतिहास के एक सफल रणनीतिक निवेशकों की साफ तौर पे कहानी लिखती है। अब निवेशकों की नज़र से अगर देखें तो जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ पर साफ तौर पर उनकी रहेगी नज़र यहाँ पे, और हम लोग भी आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पे ये देखना हो कि लिस्टिंग की स्थिति क्या रहती है, क्या प्राइस बैंड निकल के आता है, और AI टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में किस तरीके से आगे स्थितियाँ बढ़ती हुई दिखती हैं। तो कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।